तो शुरू करते हैं बच्चों आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा टॉपिक करना है हमको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा तुम्हें नाम से समझ आ रहा भाई, नाम से समझ आ गया। टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि एक ऐसा कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर क्या होता है इससे पिछली क्लास से पढ़ चुके तुम लोग। कैपेसिटर क्या है पढ़ना एक बार। एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सके, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को क्या कर दे, स्टोर कर दे, ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर दे। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस बनाया हमने जिसका नाम रखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब नाम से समझ आ गया कि भैया इसमें दो प्लेट्स होंगी। इसमें कितनी प्लेट्स होंगी? दो प्लेट्स। अब इसमें दो प्लेट्स हैं, एक को हमने चार्ज करना है पॉजिटिव, एक को हमने चार्ज करना है पॉजिटिव। एक पर पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा बैटरी का और एक पर नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा। यानी कि कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव हो गई और ये प्लेट क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो हमने सीखना है कितना कैपेसिटेंस आ जाएगा इसका, इसकी स्टोर करने की एबिलिटी कितनी है, इसकी स्टोर करने की एबिलिटी कितनी है, ये हमको भी सीखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा सुनो, हमें पता है कि जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ा कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? V के। अगर तुमने किसी कैपेसिटर को चार्ज करा, अगर तुमने किसी कैपेसिटर को क्या करा भाई? चार्ज करा, तो जैसे जैसे तुम उसको चार्ज करोगे, जैसे जैसे तुम कैपेसिटर को चार्ज करोगे, क्या होगा मेरी बात सुनो, ये जो चार्ज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? V के। चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों? V के। अच्छा ठीक है, यानी कि तुमने पढ़ा Q इज इक्वल टू CV। कितना हो जाएगा Q? CV के बराबर हो जाएगा। तो C कितना हो गया? Q अपॉन V के। C कितना हो गया? Q अपॉन V के। क्लियर है? अब सोचो, अगर इस प्लेट का एरिया A हो, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, अगर इस प्लेट का या कैपेसिटर की प्लेट का एरिया A हो और कैपेसिटर की चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, ये सिग्मा हो जाएगी, ये माइनस सिग्मा हो जाएगी। तो कितना चार्ज बनना चाहिए? सिग्मा ए। कितना चार्ज बनना चाहिए? सिग्मा ए। बस अब हमें V पता कर लेना है। अगर तुम इस अरेंजमेंट में V पता कर लो, पोटेंशियल पता कर लो, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर से सुन लो, जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी कि Q इज इक्वल टू होता है CV के, यानी कि C इज इक्वल टू कितना बन रहा है? Q अपॉन V। तो C कितना बना यहाँ पर? सिग्मा ए अपॉन में V। सिग्मा ए क्यों? क्योंकि अगर ये प्लेट का एरिया A हो और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो हमारे पास टोटल चार्ज इतना बन गया। अब हमारा काम है V पता करना। क्या पता करना? V। अब V भैया कैसे पता करें? वोल्टेज कैसे पता करें? तो सुनो, जब इस कैपेसिटर को चार्ज करा जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्या आएगी? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास तीन रीजन दिखाई दे रहे हैं, एक रीजन ये रहा, एक रीजन ये रहा, एक रीजन ये रहा, यानी कि ये दो प्लेट्स रखी हैं। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सोचो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। जरा देखो यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को और इधर को जा रही है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब इस वाले रीजन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है भाई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इधर भी सेम, नेगेटिव से इनवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? जीरो। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? जीरो। जरा सेकंड रीजन में देखो, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, तो यहां पर तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये वाली और ये वाली ऐड हो जाएगी। अब एक और चीज सोचनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ आया? इधर को इस साइड, इधर को इस साइड, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहां पर नेगेटिव इनवर्ड, पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव से गई होगी आउटवर्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, जरा देखना पड़ेगा। तो तुमने चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई प्लेन शीट हो, ये तो प्लेन शीट है, ये तो भैया प्लेन शीट है, तो उस प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की भैया
एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो फॉर्मूला, एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट तो 2 है, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, ये वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो यहां पर तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गई, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गई। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हें क्या याद रखना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम कहोगे सर पढ़ा तो कैपेसिटेंस रहे हो, पढ़ा तो कैपेसिटेंस रहे हो। कैपेसिटेंस निकालने के लिए जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, तो Q इज इक्वल टू आता है CV के, तो C इज इक्वल टू बन गया Q अपॉन V। Q तुम्हें पता कर लिया, चार्ज पता कर लिया, चार्ज कितना होगा प्लेट पर सिग्मा ए, तो V चाहिए हमें। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पता कर रहे हो, तुम कहोगे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पता कर रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करी, आउटवर्ड 0, इधर आउटवर्ड 0, इनवर्ड कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पता करी, अब सुनो, अगर दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D हो, अगर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D हो, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशनशिप पता थी, वहां से पोटेंशियल निकल जाएगा, वहां से पोटेंशियल निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल, और यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल पता करना है, पोटेंशियल पता करना है, जरा पोटेंशियल पता कर लेते हैं, पोटेंशियल पता कर लेते हैं। देखो भैया सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था एक V अपॉन डी, बोलो क्या था, V अपॉन डी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो V और दो प्लेट के बीच ये रिलेशनशिप हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में ये रिलेशन होती है, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। तो यहाँ पर V कितना निकल के आ गया, ED निकल के आ गया। V कितना निकल के आ गया, ED। E कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, क्या निकल के आ गया, V निकल के आ गया। यानी कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर में इतना वोल्टेज पैदा होता है, कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। वोल्टेज जो है चार्ज कैपेसिटर में इतना पैदा होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हम क्या करें, अगर हमें इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना था तो सिग्मा ए और V की वैल्यू रख दी, क्या वैल्यू रख दी, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, सिग्मा से सिग्मा हो जाएगा कैंसिल आउट, सिग्मा से सिग्मा हो जाएगा कैंसिल आउट। तो C इज इक्वल टू निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप हमको चाहिए थी, ये रिलेशनशिप चाहिए थी भैया हमको, ये वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। कितना कैपेसिटेंस होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताओ। तो तुमने क्या करना है, प्लेट्स बना देनी है, प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना कर देना है, D। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस माइनस सिग्मा, ये भी बोल सकते हो। तो एक तो Q चाहिए, एक तो Q चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। तुम्हें जरूर नहीं तुम ये सब लिखो, मत लिखो, मत लिखो इन सबको, बस तुम्हें फॉर्मूला याद कर लो, Q इज इक्वल टू CV, याद कर लो Q इज इक्वल टू CV। तो C इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन V। बस तुम्हें क्या चाहिए, चार्ज, चार्ज कितना, सिग्मा ए। एक तुम्हें क्या चाहिए, वोल्टेज, वोल्टेज कितनी, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन V। यहाँ पुट कर दो, बस ये डेरिवेशन है, इतना डेरिवेशन है, बस इतना सा याद रखना है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। चार्ज कितना होता है, सिग्मा ए। वोल्टेज कितनी होती है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट करके आंसर आ गया। बट अगर वोल्टेज ना पता चले, अगर वोल्टेज ना पता चले तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो। वोल्टेज निकालने के लिए क्या पता कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटसाइड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटसाइड जीरो, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, देखो इधर जीरो क्यों हो रही है, आउटसाइड बाहर की तरफ, इनसाइड इस वाली प्लेट से अंदर की तरफ, नेगेटिव से अंदर की तरफ, इस वाली प्लेट की पॉजिटिव से बाहर की तरफ। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट, केवल अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, ये और ये। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ रही है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों बन गई, क्योंकि एक प्लेट की इतनी, दूसरी प्लेट की इतनी, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में होती है रिलेशनशिप,
E इज इक्वल टू V अपॉन डी, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया ED, वोल्टेज पता कर लीजिए, इस वोल्टेज को यहाँ पुट कर दिया एंड आवर रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस तरह से हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से कैपेसिटेंस याद कर लो और कमेंट बॉक्स में बता देना अगला डेरिवेशन कौन सा सीखना है, अगला डेरिवेशन कौन सा सीखना है। तो हैव ए नाइस डे बच्चों।